आज ये खुशी मिली हुई है, इसलिए मिली हुई है दोस्तों कि कभी एक हमने उम्मीद लेकर सिक्योर लाइफ में आया था, और जिस उम्मीद को लेकर के आया दोस्तों, जिंदगी में चाहे कोई भी आंधी आई, कोई भी तूफान आया, कोई भी चट्टान या दीवार आई, कोई भी ब्रेकर पड़ा दोस्तों, मेरी उम्मीद कभी टूटी नहीं, मेरे हिम्मत कभी कमजोर नहीं हुए, मेरे साहस कभी कमजोर नहीं हुए, मेरे जुनून में कभी कमी नहीं आई दोस्तों। मैं अपनी जुनून को बरकरार रखा, जिसका नतीजा है दोस्तों हर ब्रेकर टूट गए। आज की जिंदगी, आज का पल अगर आप भी अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, आज की खुशियां आप भी अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, आज ऐसे अवार्ड आप भी पाना चाहते हैं दोस्तों, हमारे जैसा सम्मान आप भी पाना चाहते हैं, सिक्योर लाइफ का स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ आप अपनी जुनून को कायम रखिए, आप अपने विश्वास को कायम रखिए दोस्तों। बारी बारी से श्रृंखला स्टार्ट हो गया है, आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी। एक वक्त मुझे याद है जब मैं बहुत गरीब परिवार से पला था दोस्तों, क्लास 4 से क्लास 8 तक का मुझे स्टोरी याद है। जब मैं क्लास अटेंड किया करता था उस समय दोस्तों कभी मुझे फीस समय से नहीं मिला करता था, कभी कॉपी कलम समय से नहीं मिला करता था। हाई स्कूल में आने के बाद दोस्तों इसका रीजन मुझे समझ में आया। हर माँ बाप या हर इंसान बेटा पैदा करने से पहले एक उम्मीद रखते हैं, एक ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा एक बेटा होगा तो मेरे वंश का सहारा बनेगा, मेरे वंश को चलाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरे खानदान का चिराग बनेगा। लेकिन दोस्तों जब इस बात को मैंने अपने ऊपर फॉलो किया तो उस वक्त मुझे एक ही बात समझ में आया कि मैं एक इंसान होते हुए भी जो ये एक उम्मीद रखे हुए हैं, मैं इनके लिए सहारा तो नहीं दोस्तों, लेकिन भार जरूर बन गया। क्योंकि जब वो फीस देने की नौबत आती थी तो उनके चेहरे थोड़े मायूस हो जाते थे, आंखें झुक जाती थी। मुझे एहसास होता था कि शायद ये माँ बाप उम्मीद नहीं रखे थे मुझसे। मैंने दोस्तों ये जिद ठान लिया कि आज के बाद मैं किसी का बोझ नहीं बनूंगा दोस्तों, जब बनूंगा तो किसी का सहारा बनूंगा, बोझ नहीं बनूंगा। एक सोच मैंने लिया दोस्तों, और उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि आज के बाद अगर पढ़ूंगा तो अपनी कमाई से, आगे बढ़ूंगा तो अपनी मेहनत से, अब किसी और के बदौलत नहीं। ये ठानने के बाद दोस्तों मैंने एक छोटी सी पान की दुकान खोली, 3 रात मेहनत किया, खूब जम के मेहनत किया। सुबह एट मॉर्निंग 4 बजे से दोस्तों लेकर के मैं गर्मी में 11 बजे रात तक मेहनत किया। लेकिन एट लास्ट मुझे रिजल्ट ये मिलता था 4000, 5000, मैक्सिमम मुझे याद है दोस्तों आज के डेट में मैंने 6000 से कभी अधिक नहीं कमाई किया। मेहनत शायद वो किसान भी नहीं इतना करता होगा जितना मैं मेहनत करता था। दुनिया की मैं बात करूं दोस्तों, 4 बाई 5 बाई 6 की एक लकड़ी की दुकान हुआ करती थी, मेरी दुनिया उतनी ही बड़ी थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, बिल्कुल मायूस बैठा हुआ था। आधे वक्त बीत गए थे, 1 पैसे मेरे हाथ में नहीं आया था। एक मित्र थे हमारे जो हमारी दुकान से अधिकतर पान खाया करते थे, वो आए दोस्तों, मेरी उदासी का कारण पूछे। मैंने कह दिया दोस्त लगता है आज शाम तक मुझे खाने को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने एक बात कहा, कन्हैया जिस लगन से तू मेहनत करता है, जिस ढंग से तू लोगों को डील करता है, जिस भावना से तू काम करता है, अगर इन्हीं चीजों को अगर किसी और जगह पे, किसी और सिस्टम पे इस्तेमाल करता तो इससे ज्यादा 10 गुना कीमत पाता। ये बात दोस्तों हमारे मित्र ने दोस्ती में एक बार नहीं 200 बार कहा था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता था कि जो ये बात कह रहे हैं इस बात में कुछ सच्चाई भी हो सकता है। मैं उनकी बातों को इसलिए नहीं मानता था दोस्तों कि वो मित्र मेरा जो था 10 रुपए के लायक भी उस वक्त नहीं था, लेकिन मैं 10 रुपए के लायक था। इसलिए मैं ये समझता था ये मुझे क्या एडवाइस देगा, मैं इसे 10 रुपए का सहारा देता हूं, ये मुझे क्या परामर्श देगा। एक ईगो था दोस्तों जिसकी वजह से मैं उसकी बात को नहीं मानता था। लेकिन जब वक्त और हालात आ गए, मेरे परिवार बढ़ गए, मेरा शादी हो गया, और उस व्यक्ति ने जब इस बात को कहा कि कन्हैया अब तो तू डबल हो गया, कुछ ही दिनों में ट्रिपल हो जाएगा, तेरे खर्चे डबल ट्रिपल और 4 गुने बढ़ते चले जाएंगे, अब तू बता अपनी पान की दुकान से कैसे परवरिश करेगा। तू तो
फीस के लिए तरसा है कन्हैया, आगे आने वाले वक्त में तेरे बच्चे कपड़े के लिए भी तरस जाएंगे। दोस्तों उस दिन मेरी आंखें खुल गई और मैं उसी दिन ठान लिया। दोस्तों संडे का दिन था, मैंने जाके ट्रेनिंग देखा। ट्रेनिंग देखने के बाद दोस्तों समझ में आ गया, जो मेरा मित्र कह रहा था वो बात छोटी मोटी नहीं थी, हकीकत है कि मैं वहां से 10 गुनी ज्यादा इनकम जरूर कर सकता हूं। एक सोच लेकर के मैं आया दोस्तों कि पान की दुकान से जिंदगी आप बढ़िया हो जाएगी, और मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों। इतना जम के काम किया, इतना जम के काम किया दोस्तों, खूब मैंने पूरी लगन से काम किया, क्योंकि मैं पैसे का भूखा था, रोटी का भूखा था दोस्तों, इसलिए खूब काम किया। उस काम के बीच में हुआ क्या दोस्तों, एक बार मैं अनबेड हो जाता हूं। कुछ हमारे दोस्त और रिश्तेदार मेरे घर पे सहानुभूति व्यक्त करने आते हैं, लेकिन सहानुभूति वो कैसे व्यक्त करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। वो सहानुभूति मुझे आजीवन कभी भूलेगा नहीं। जितने लोगों ने आया सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, उन्होंने ये कहा, कन्हैया ऐसे काम को करने से क्या फायदा है, जिस काम को करने के बाद तेरे घर में बीमारी आ जाती है, तू अनबेड हो जाता है। आज तक तो तू 7 साल पान की दुकान किया था, कभी अनबेड नहीं हुआ था। दोस्तों मैं तो बीमारी से पीड़ित था ही, उनकी ऐसी आवाज मिली कि मैं और ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। मैं उनकी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन दोस्तों वो ऐसे मित्र थे जिन्होंने इस ढंग से सहानुभूति व्यक्त किया। लेकिन दोस्तों जब 1 महीना पूरा हो गया, मुझे अनबेड हुए, 1 महीने बाद का दोस्तों एक ऐसा रिजल्ट मेरे सामने आया कि हर हफ्ते के मेरे चेक आए थे दोस्तों। हर हफ्ते के चेक को जब मैं 1 महीने में कैलकुलेट किया तो मेरे घर में दोस्तों महीने के लास्ट में 66,000 रुपए के इनकम आए हुए थे। 66,000 के दोस्तों, ये 66,000 के रुपए दोस्तों एक सहानुभूति। मैं उस दिन मान लिया कि जिस दिन मैंने खूब काम किया उस दिन कुछ नहीं आया, लेकिन आज मैं अनबेड हूं दोस्तों। अनबेड के वक्त में एक सिक्योर लाइफ मेरी इतनी बड़ी सहानुभूति व्यक्त कर रही है, तो मेरे न रहते हुए भी अगर मैं इसमें काम करूंगा तो ये आजीवन मेरी पीढ़ी को सहानुभूति जरूर देती रहेगी। मेरे पड़ोसी नहीं देंगे, मेरे दोस्त नहीं देंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं देंगे, लेकिन सिक्योर लाइफ जरूर देगा। इस विश्वास के साथ दोस्तों मैंने और जम के काम करना शुरू किया। इतना जम के काम किया दोस्तों, जब मैं काम को और करना शुरू किया, मेरे पीछे लोग पढ़ना शुरू किए, बहुत रोकने की कोशिश किए, बहुत व्यवधान डाले, बहुत तरह की बोलियां बोले। लेकिन दोस्तों उनको तो सिक्योर लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था। देखा था मैं, जानकारी था मुझे, मैं कर रहा था, मैं चल रहा था। एक वक्त आया दोस्तों, ये कन्हैया जब 2 व्हीलर खरीद लिया, कुछ जमीन खरीद लिया, एक सुंदर सा उसमें मकान बना लिया, घर में 3-3 सिस्टरों की शादी सिक्योर लाइफ से कमाई कर लिया दोस्तों, तो आज वो जितने लोग मुझे रोकने वाले थे दोस्तों, आज वो रोकते नहीं है दोस्तों। आज वो कन्हैया अपनी इंडिगो कार से जब निकलता है, उसे सी कार से निकलता है दोस्तों, आज वही लोग हैं जो रोकने वाले थे दोस्तों। गुरूर तो नहीं, लेकिन वही लोग हैं जो रास्ते में खड़े होकर रोकने का काम नहीं, लेकिन सैल्यूट मारने का काम जरूर करते हैं। आज के डेट में वही कन्हैया जो 5,000 रुपए के लिए रोड के किनारे बैठा था, आज वही कन्हैया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी हफ्ते यहां से कमाता है दोस्तों। महीने के 5 लाख, 6 लाख रुपए यहां से कमाता है।